हो ऑलराइट गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसकी कहानी, मुंजिया की। यस गाइस, आपने हाल ही में आए हुए टीजर को तो देखा होगा। भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा वो टीजर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी उसको देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ तो आएगी कि भाई ये मुंजिया है क्या। वो जो टकला सा पीपल के पेड़ के ऊपर आया था बच्चा सा, वो था क्या। तो वही सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड एक सच्ची कहानी भी सुनेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शायद यही जानना होगा कि मुंजिया होता क्या है, लेकिन अभी वेट करिए। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि मुंजिया होता क्या है। तो कहानी हमारी ऐसे शुरू होती है। एक सुनसान रात थी, और ऐसी वैसी रात नहीं, अमावस की सुनसान रात थी। उस अमावस की सुनसान रात में पूरा शहर सो रखा था। उस सुनसान शहर में से एक रमन नाम का लड़का कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा दौड़ा भागा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई पड़ गया है, और उसने अपने हाथ में एक दूध का लोटा भी ले रखा था। वो काफ़ी ही हड़बड़ाहट में था। उसने जाके सबसे पहले कब्र खोदी और वहाँ से एक बच्चे का अवशेष निकाला। बच्चे की जो मरी हुई बॉडी थी वो निकाली। उस बच्चे की आधी बॉडी में से हड्डी निकल रही थी और बाकी बॉडी में से हड्डी निकल रही थी, लेकिन हल्का हल्का मांस था, और उसे कीड़े जो कैटरपिलर्स केचुए रहते हैं वो खा रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के रमन भी काफ़ी घबरा गया। मतलब उससे ये काम नहीं होने वाला था, वो काला जादू करने आया था। अब उसे अवशेष को निकाल के एक सफ़ेद गोला बना के उसमें रख देता है और अपने मंत्र उच्चारण करने लग जाता है। अब डेफिनेटली वो मंत्र कुछ इस प्रकार थे कि वो भगवान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो मंत्र कुछ इस प्रकार थे। ऐसे ऐसे मंत्र वो बोले चले जा रहा था, और जैसे जैसे वो मंत्र बोले चले जा रहा था और दूध उस पर चढ़ाते चले जा रहा था, उस अवशेष पे जो लेटा लेके आया था ना, वो दूध का था। दूध चढ़ाते चले जा रहा था। जैसे जैसे उस पर बूंद गिर रही थी वैसे वैसे जैसे मानो कब्रिस्तान में भूकंप आ रहा हो और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। ये सारी चीज़ें देख देख के रमन का जो था दिमाग सुन्न पड़ गया, और वो सारी चीज़ें अपनी समाप्त करके दोबारा घर वापस आ गया। घर वापस आके अगले दिन उसे पता चला कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम रितु है, उसके पिता का देहांत हो गया है। और वो भी काफ़ी रहस्यमय तरीके से, क्योंकि उसके जो पिता थे वो कल तक बिल्कुल ठीक थे। मतलब जैसे कहते हैं ना बॉडी बिल्डर, वो थे उसके पिता, लेकिन भाई बिल्कुल ठीक थे। और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन अमावस की रात थी। मतलब अमावस की रात को मृत्यु हुई थी। अगले दिन हमारे जो रमन है उनको पता चला था। रमन आया, सबको सहारा वारा दिया और फिर अपने घर चले गया। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा स्पूकी हो रही थी रमन के साथ। अब अगली अमावस आई। अगली अमावस के रात उसी रहस्यमय तरीके से रमन के पिताजी भी का देहांत हो गया। वो भी फिनिश हो गए, मर गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रमन की गर्लफ्रेंड थी रितु, उसको काफ़ी अजीब लगी। वो सीधा रमन के पास आती है और रमन से बोलती है, रमन जो तुमने काम किया था वो विधि अनुसार तो किया था ना, कोई तुमने गड़बड़ी तो नहीं करी थी? क्योंकि अमावस की रात को ही तुम ये सब करके आए थे, और अमावस की रात को पहले मेरे पिता मरे और फिर तुम्हारे पिता मरे। ठीक है, फिर रमन कहता है कि हाँ रितु मेरी जान, जितनी भी सारी विधि विधान करी है मैंने इस किताब के ही अनुसार करी है। तो रितु उसके बातों पे ध्यान नहीं देती। वो किताब देखती है और किताब देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, जैसे कि उसने मान लो पूरा भूत या फिर कुछ एक बहुत ज़्यादा ख़राब एंटिटी देख ली हो, एक बहुत ज़्यादा डार्क एंटिटी देख ली हो। तो रमन रितु को संभालते हुए कहता है, रितु क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? और रितु कहती है कि ओ नो रमन, ये तुमने क्या कर दिया? हमने हड़बड़ाहट में ये तो देखा ही नहीं कि इसका एक पन्ना जो था वो गायब था, फटा हुआ था, और उसमें ज़रूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात थी। और वो जो किताब थी मैं आपको बता दूंगा, वो मुंजिया को
वश में करने वाली थी, जो तांत्रिक वगैरह करते हैं अपने शत्रुओं को ख़त्म करने के लिए। फिर वो दोनों उसी रात भागे भागे जाते हैं किसके पास, गांव के तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाते ही तांत्रिक जैसे साधना कर रहा होता है, उसकी कुटिया में जस्ट पैर ही रखा होता है उन दोनों ने, उसकी आँख एकदम गुस्से से लाल होके खुलती है। लाल होके जैसे खुलते हैं भाई वो दोनों डर जाते हैं और वो बोलते हैं बाबा हमें बचा लो, हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। फिर वो तांत्रिक कहता है मुझे गंध आ रही है, तुमने मुंजिया को वश में करने की कोशिश करी थी ना, तुमने ये क्यों करा, इसका भुगतान तुम्हें भरना पड़ेगा। तांत्रिक की ये बात सुनकर रमन और ऋतु दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं हे तांत्रिक, हे बाबा, आपकी वजह से हम अब बच पाएंगे, वरना तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, क्योंकि हमारे परिवार के 2 मेंबर पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। वे कहता है उससे, तांत्रिक कहता है उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी उससे नहीं बच सकता, उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। ये कहते ही तांत्रिक के कुटिया में भी एक ठंडी सी हवा चलने लग जाती है और तांत्रिक कहता है तुम दोनों के पीछे पीछे मुंजिया यहाँ भी आ चुका है, उसे तुम्हारे पूरे खानदान को मारना है, ठीक है। तो अब ये सुन के भाई वो दोनों रोने लग जाते हैं, वो बोलते हैं बाबा प्लीज़ बचा लो हमें, प्लीज़ बचा लो। उसकी विनती करने के बाद उन्होंने कहा कि एक यज्ञ है जिससे मुंजा को वश में तो कोई नहीं कर सकता, ना कोई जप, ना कोई तप और ना ही कोई यज्ञ या फिर मंत्र जाप, लेकिन मुंजा को थोड़ा काबू करा जा सकता है, मतलब उसकी शक्तियों को हल्का सा कम करा जा सकता है, उसके साथ इन सिंपल लैंग्वेज उसके साथ समझौता करा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि कैसा समझौता, फिर कहते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन कल अपने परिवार की फ़ोटोज़ लेकर, मतलब पूरे एक फैमिली फ़ोटो लेकर अब तुम दोनों उसके साथ आ जाना। लेकिन जैसे वो जाने लगते हैं वो दोनों की, ये ठीक है बाबा, बाबा के चरण स्पर्श करके जाने लगते हैं। बाबा बोलते हैं रुको, पहले तुम मेरे को बताओ तुमने मुंजिया को काबू क्यों करा, तुमने उसको छेड़ा ही क्यों, तुमने इसकी सिद्धि कहाँ से की। रमन ने बताया कि बाबा जी ये ऋतु मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि मुंजिया सिद्धि से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं एक तांत्रिक के पास गया था, जो बहुत दूर के तांत्रिक हैं, मतलब वो कानपुर गया था, है ना, कानपुर तांत्रिक वगैरह कई सारा क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे गया था और वहाँ पे जाके उसने एक तांत्रिक की बुक चुरा ली थी और उसको पता नहीं था कि उस तांत्रिक का जो पन्ना है वो फटा पड़ा है, मतलब उस तांत्रिक की बुक का जो पन्ना था वो फटा पड़ा था। तो ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो पता है रात में भी ना सो नहीं पाते हैं, उनके ना मतलब माथे में एकदम टप 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 ऐसे एक एक बूंद कुछ ना कुछ गिर रहा था। अब जैसे उन्होंने अपना हाथ लगाया और देखा खून था, और ऊपर पता है क्या था, ऊपर उन दोनों के, मतलब दोनों के साथ होता है, अलग अलग घर में दोनों के साथ होता है, उन दोनों के ऊपर उनके जो फादर थे उनकी कटी हुई मुंडी ऐसे ऐसे हंस रही थी, और उनके जो यहाँ नीचे गर्दन वाला भाग था उससे खून टपक रहा था। ये देखते वो जय बहुत तेज चिल्लाया और चिल्लाते ही वो मुंडी सब गायब हो गए। उसने अपना माथा देखकर बिल्कुल सूखा हुआ। तो इस बात से डरते हुए वो सुबह मतलब 4 बजे वो सीधा अपने तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक ने पहले से ही यज्ञ कुंड वगैरह बना रखा था और उसने बोला कि इसके बाहर बिल्कुल मत जाना, एक गोला बना दिया, बोला इसके बाहर बिल्कुल मत जाना, और वो तुम्हारे साथ छलावा भी प्रैक्टिस कर सकती है। यज्ञ शुरू होता है, तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता है और उन दोनों को, तांत्रिक को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। और यज्ञ में ही, मतलब यज्ञ के अग्नि में ही एक बच्चा था,
एक बहुत मासूम सा बच्चा, बहुत क्यूट सा बच्चा, और वो यज्ञ की कुंडी में, मतलब यज्ञ की जो अग्नि है उसमें जल जल के रो रहा था। और एक आदमी आता है और उसका गला घींट देता है उस बच्चे का, और उस यज्ञ में ही, मतलब जो होता है जिसमें यज्ञ करते हैं उसी में ही डाल के उसका पूरा शरीर जला देता है। वो उठने वाले थे वो दोनों, लेकिन उन्हें तांत्रिक की बात याद आ जाती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें जो भी उनके साथ हो रही थी वो सब बंद हो जाती है। एक समय के बाद उसने उन दोनों की फ़ोटो के ऊपर लाल धागा बांध के माता जी का तिलक लगा के उनको दे दिया। बोल दिया अब तुम सब सुरक्षित हो, लेकिन उन्हें उसे काबू नहीं किया, उसके साथ समझौता किया है। उसने बोला कि जो मतलब इसने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया है, तो उसके बदले ये कुछ लेके रहेगा। और वो क्या लेगा? वो तुम्हारा पहला बच्चा जो भ्रूण में है, जो मतलब पेट में है, उसी को मार देगा। इसलिए बोला कि ना तुम अपने पेट को ढके रखना। ठीक है, अब उन दोनों की शादी हो जाती है और हमारी जो रीतु है वो प्रेग्नेंट होती है। तो रीतु जो है वो अपना पेट हमेशा ढक कर रखती है। और एक बार उसने अपनी छत के कोने में देखा कि एक लड़की ऐसे करके, मतलब जैसे ये कोना है छत का, और ऐसा करके बैठ के रो रही है। ठीक है, उसने जस्ट देखा ही और वहाँ पे वो उसके पास गई, तो लड़की मुस्कुरा के खड़ी हुई और उसके भागी, और उसका पल्लू जो था ना वो उसकी साड़ी से निकल के गिर गई। और जैसे वो गिरी वैसे वो गायब हो गई, और ऊपर एक ना कौवा चढ़ रहा था। कौवा मतलब वो उड़ रहा था, और कौवे ने ना उसके पेट पे नज़र देख ली, और उसके भाई पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। उसको जल्दी से आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, और पता चला कि उसका जो बच्चा है वो भी अब मर चुका है, यानी वो अब हमेशा के लिए मुंजा से आज़ाद हो चुके हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और जिन को जानना है मुंजा क्या होता है सबके साथ शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये आई कार्ड वाले बटन पे आप क्लिक करके और भी ऐसी हॉरर स्टोरीज देख सकते हो। बाकी वंदे मातरम।